हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये हम लोग चैप्टर का जितने भी सारे फार्मूले इसमें आते हैं जो आपके एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे फार्मूले को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किए हैं हम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आपके तक पहुंचते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि भैया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। इन्वर्स फंक्शन का हम लोग अगर बात करेंगे तो इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, ये जो बात हो रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बात कर रहे हैं हम लोग, और ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग बात कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें पता है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स होता है, और अगर हम साइन को इधर लाते हैं तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स होता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है कि साइन इनवर्स एक्स का, या फिर कॉस इनवर्स एक्स बोलो आप, ठीक है, या टेन इनवर्स एक्स बोलो, कॉट इनवर्स एक्स बोलो, ठीक। तो ये सारे जितने भी इनवर्स फंक्शन है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखें तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया, कॉट इनवर्स एक्स हो गया, सेक इनवर्स एक्स हो गया, एंड कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया। सबसे पहले इसमें दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आपके फाइनल बोर्ड में पूछेंगे। एक तो आपका पूछेगा कि भैया इवेलुएट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, कोई क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा इवेलुएट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। और सेकेंड टाइप का जो सवाल आता है वो प्रूफ दैट से आते हैं, जो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। तो सारे फॉर्मूले को इस वीडियो में हमने कवर किया है। वो सारे फॉर्मूले को आप एक काम करोगे, अच्छे तरीके से जो है वो नोट कर लोगे आप अपने नोटबुक में, ताकि एग्जाम के टाइम में ये आपको बहुत फायदा दे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अगर बात करेंगे फॉर्मूला में, तो फॉर्मूले में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को हम लोग कंप्लीट करते हैं पहले। अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है आप समझोगे थोड़ा सा। इसमें हम लोग को डोमेन समझना होगा, रेंज समझना होगा। अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े हो रिलेशन फंक्शन, तो वहां पे हमने डोमेन और रेंज अच्छे तरीके से कवर किए हुए हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आते हैं डोमेन एंड रेंज के बारे में, और जो रेंज होगा ना वही इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है फंक्शन का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स लिए हुए हैं फंक्शन हम लोग। अब ये साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका जो डोमेन होता है ना, वो डोमेन होता है हमारा -1 से लेकर के 1 तक जाता है। कहने का मतलब है कि भैया आपका -1 भी इसमें आएगा और +1 भी आएगा, और इसके बीच का जितना भी वो टोटल आ जाएगा, ठीक है। इसके कह सकते हो कि 1 से बड़ा नहीं जाएगा हमारा, और -1 से छोटा नहीं आएगा। ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हो गया। लेकिन हमें डोमेन से कोई लेना देना नहीं, हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसको हम लोग रेंज कर सकते हैं वो हमें चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा ना, वो -90 से लेकर के 90 तक जाएगा। पाई/2 का बात कर रहा है, मतलब 90 डिग्री का बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक हम लोग लेते हैं साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक। यहाँ पे ये दोनों साइन है, ये चीज आप नोटिस करोगे, यहाँ लेस देन इक्वल भी है और यहाँ पे लेस देन इक्वल भी, दोनों जगह है ना। तो जब दोनों साइन का अगर बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं कि -90 को भी लेना है और +90 को भी लेना है, और इसके बीच में जितने भी वैल्यूज होंगे वो सारे वैल्यूज को हम लोग को लेना रहता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे कॉस इनवर्स एक्स का, तो कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से लेकर के 1 तक ही जाता है। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का अगर हम बात करेंगे तो ये 0 से पाई तक जाता है, 0 से लेकर के पाई तक जाएगा। मतलब 0 भी लेना है आपको और पाई भी लेना है, और इसके बीच में जितने भी आएंगे वैल्यूज वो सारे लेना आपको। वहीं पे अगर हम टेन इनवर्स एक्स का बात करेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा ना, वो -90 और 90 के बीच का होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इनइक्वलिटी का जो साइन है वो यहाँ पे केवल लेस देन का साइन है ना। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि आपको जो भी वैल्यू लेना है वो -90 से बड़ा लेना है और 90 से छोटा लेना है, ठीक है, और इसके बीच का लेना है। लेकिन अगर डोमेन का बात करेंगे तो -∞ और इन्फिनिटी के बीच रहता है, मतलब -∞ से बड़ा और +∞ से छोटा रहता है। वहीं पे अगर हम कॉट इनवर्स एक्स का बात करेंगे, तो कॉट इनवर्स एक्स में हमारा डोमेन जो होता है वो -∞ से बड़ा होता है और इन्फिनिटी से छोटा होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का बात करेंगे, तो कहता है ना कि 0 से बड़ा लेना है लेकिन पाई से छोटा रखना है हमें। मतलब जो वैल्यू लेना है आपको कॉट इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू वो 0 से बड़ा लेना है और पाई से छोटा रखना है। इसके बीच में जितना भी होगा वो सारे आप ले सकते हो। वहीं पे सेक इनवर्स एक्स का अगर हम बात करेंगे, तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन जो है ना, वो कहता है ना
या तो भैया -1 से छोटा बराबर होगा या फिर भैया 1 से बड़ा या बराबर होगा। ये डोमेन का बात कर रहे हैं। लेकिन रेंज का अगर हम बात करेंगे तो रेंज कहता है कि आपको 0 से पाई तक लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आप 90 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 0 से पाई तक लेना है आपको, लेकिन 90 नहीं लेना है आपको। वहीं पे अगला कोसेक इनवर्स एक्स का अगर हम बात करेंगे तो कहता है कि कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है ना, वो -1 से छोटा या बराबर हो सकता है या फिर 1 से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। मतलब 0 इसमें नहीं आता है ना। इसके बाद अगर हम कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का अगर हम बात करेंगे तो कहता है ना कि -90 से लेकर के 90 तक आप ले सकते हो, लेकिन याद रहे कि आपको 0 नहीं लेना है, आपको 0 नहीं लेना है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि पहला टाइप का जो सवाल आएगा ना वो सारा का सारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे ही आता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग मेन जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आईटीएफ का, वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे पहला इसका प्रॉपर्टीज कहता है ना कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स होगा ना, तो बाहर हमारा केवल एक्स निकलेगा, मतलब जो यहाँ पे एंगल में होगा वही हमारा यहाँ बाहर आएगा। उसी तरीके से कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स है, जो एंगल होगा वही बाहर आएगा। टैन टैन इनवर्स एक्स है तो बाहर एक्स निकलेगा। कॉट कॉट इनवर्स एक्स है तो बाहर एक्स निकलेगा। सेक सेक इनवर्स एक्स है तो बाहर एक्स निकलेगा। कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स है तो बाहर एक्स निकलेगा। ये प्रॉपर्टीज हो गया। इसी तरीके से कहता है कि यदि साइन इनवर्स साइन एक्स है तो बाहर हमारा एक्स जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो बाहर हमारा एक्स आएगा, ठीक है। टैन इनवर्स टैन एक्स है तो बाहर हमारा एक्स आएगा। कॉट इनवर्स कॉट एक्स है तो बाहर एक्स आएगा। सेक इनवर्स सेक एक्स है तो बाहर हमारा एक्स आएगा। एंड कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स है तो बाहर हमारा एक्स आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज था आईटीएफ का। ये काम का चीज है, क्योंकि सवाल आप बनाओगे तो ये आएंगे आएंगे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज में। तो सेकंड प्रॉपर्टीज हमारे कहता है यहाँ पे कि भाई साइन इनवर्स है और एंगल अगर माइनस में है ना, मतलब साइन इनवर्स -x है तो माइनस ये बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। लेकिन अगर कॉस इनवर्स -x है, मतलब एंगल में अगर माइनस लगा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। वहीं पे टेन इनवर्स -x का हम बात कर रहे हैं, तो यहां से भी माइनस ये बाहर निकलेगा, तो ये हमारा होगा -10 इनवर्स x। उसी तरीके से कॉट इनवर्स -x है तो हम इसे लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सेक इनवर्स -x है तो इसे हम लोग लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x। एंड कॉसेक इनवर्स -x है तो सिंपली माइनस में कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। ये कभी कभी कोई ना कोई क्वेश्चंस में देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ये इससे जो है ना, ये वाले प्रॉपर्टी से जो है वो कंपटीशन के एग्जाम में सवाल देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल देंगे ही देंगे, ठीक है। जैसे इंडिया एयरफोर्स का एग्जाम में आप बैठोगे ना, तो वहां पे इस फॉर्मूले पे या इस प्रॉपर्टीज के आधार पे सवाल देखने को मिलता है। इसमें क्या है देखो, कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। कहने का मतलब है कि एंगल दोनों का सेम होना चाहिए और दोनों के बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, तभी ये हमारा देता है π/2 देता है, ठीक है। उसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स है प्लस में कॉट इनवर्स एक्स है तो भाई π/2 देगा। एकदम सिंपल, याद रखना है आपको। उसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स है तो बाहर हमारा π/2 निकलेगा, ठीक है। तो ये तीनों हमारे प्रॉपर्टीज थे जिसमें हमारा आउटपुट क्या मिल रहा था, सिंपल π/2 मिल रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो नेक्स्ट यहां से देखिए, यहीं से आपका जो है वो जो 4 मार्क्स के सवाल होंगे या 3 मार्क्स के सवाल होंगे, यहीं से इसी फॉर्मूले के आधार पे जो है वो सवाल बनने वाले हैं। इसको बढ़िया तरीके से आप समझिएगा, सीखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए आप। कहता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है तो ये हमारा आउटपुट देता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, है ना। फिर अगर माइनस में आ जाए, जैसे कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई है, तो ये हमारा आएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। क्या दे देता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे में 1 प्लस एक्स वाई, ठीक।
वहीं पे अगर हम बात करेंगे साइन के टर्म में, तो कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, तो ये हमारा फॉर्मूला रेडी करता है कि साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ये लॉजिकली याद रखना है आपको, ठीक है। यहां प्लस है तो बीच में प्लस रहेगा, लेकिन जैसा ही माइनस आप लगा देते हो तो बीच में हमारा माइनस आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है, तो ये हमारा फॉर्मूला रेडी देता है कॉस इनवर्स एक्स गुने वाई माइनस में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर गुने अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। प्लस था तो बीच में यहां पे माइनस हुआ है ना, अगर यहां माइनस होगा तो बीच में बस केवल प्लस हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। अब थोड़े मोड़े जो छोटे मोटे जो और फॉर्मूले हैं, जैसे कि टू टेन इनवर्स एक्स का, टू टेन इनवर्स एक्स का अगर हम फॉर्मूला लेते हैं तो कहता है कि टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और अगर साइन के टर्म में लेना चाहेंगे तो टू टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर इसी को अगर हम कॉस के टर्म में लेना चाहेंगे तो कहता है कि टू टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटी वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो तीनों फॉर्मूला है ना, ये तीनों फॉर्मूले के आधार पे जो है ना, आप एनसीईआरटी का जब आप सवाल बनाओगे ना तो वहां पे सारे सवाल मिल जाएंगे इसी फॉर्मूले के आधार पे, ठीक है। इसके बाद है आगे साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो कॉस के टर्म में लिखेंगे तो कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखना होगा। और अगर इसी को tan के टर्म में लिखना है तो tan इनवर्स x बटे रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे, ठीक है। फिर अगर हम आगे आते हैं तो कहता है कि टू साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होगा वो साइन इनवर्स टू एक्स गुने अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। टू कॉस इनवर्स x का अगर हम फॉर्मूला लेंगे तो कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये सब फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़े होंगे तो सारा का सारा डिट्टो वहीं से आया है ना। थ्री साइन इनवर्स एक्स का हम बात करेंगे तो कहता है कि साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब हो जाएगा। थ्री कॉस इनवर्स एक्स का अगर हम बात करेंगे तो कहता है कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस में थ्री एक्स हो जाएगा। वहीं पे अगर हम थ्री टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लेंगे ना तो कहता है कि टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे में वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ थे फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज जो था वो आईटीएफ का था। अब आते हैं कि जैसे कभी कभी सवाल में क्या होता है ना कि क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा दिखता है ना। जैसे अगर मान के चलिए कि अगर कहीं पे भी आपके सवाल में अगर कहीं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर दिखता है तो आपको क्या करना है कि पुट करना है एक्स के जगह पे या तो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। ये पुट करने के बाद वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में आ जाएगा तो आप उसे रूट से बाहर कर देना। कहता है कि अगर ये प्लस में रह जाए जैसे कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स के जगह पे हम लोग पुट करेंगे ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा पुट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मान के चलिए कि आपको देता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टर्म में तो आप पुट करोगे एक्स के जगह पे ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में आपको दोनों देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अंडर रूट ए माइनस एक्स है बटे में ए प्लस एक्स है, या फिर ऐसा भी देखने को मिले कि अंडर रूट ए प्लस एक्स बटे में ए माइनस एक्स। तब इस केस में आपको एक्स की जगह पे ए कॉस टू थीटा पुट करना है। ये जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला रेडी होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला रेडी होगा तो फिर वहां से आप आगे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं वो टोटल फॉर्मूले को यहाँ पे हमने कवर कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके आधारित आप क्या करो कि सवाल बनाओ, है ना। अगला जो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग करेंगे ना वो आईटीएफ का कंप्लीट रिवीजन होगा, वन शॉर्ट वीडियोस होगा जिसमें टोटल सवाल बनाएंगे हम लोग एनसीईआरटी का, ठीक है।